अगर मैं गिरूंगी तो आप ही मुझे बचाएंगे। शायद किस्मत में लिखा है। देखो, ये किस्मत कायनात की बातें मुझसे मत करो। आई डोंट वांट टू हियर दीस थिंग्स। मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। ये क्या कर रही हो? तोरण लगा रही हूँ। कहा था ना कल हम गणेश जी की पूजा घर में ही करेंगे, तो उसी की सजावट। हाँ, वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है ये स्टूल? पूरे घर में यही स्टूल मिला तुम्हें? हाँ, इसमें क्या हुआ, अच्छी तो है। नहीं, मतलब दिखने में तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसका बैलेंस बहुत खराब है। मैंने देखा कैसे हिल रहा था। नहीं नहीं, ये नहीं हिल रही थी, मैं हिल रही थी। ये अच्छी है, ठीक है ये। नहीं ठीक है प्रार्थना, ऐसी तुम गिरती पड़ती रहती हो। अब इस स्टूल पे चढ़ गई हो जो पहले से डगमगा रहा है। खुद गिरोगी, इसे भी साथ लेके गिरोगी। मैं नहीं गिरूंगी। गिरोगी प्रार्थना, चलो नीचे उतरो और कोई और स्टूल ढूंढो, कोई अच्छा स्टूल ढूंढो। नहीं, कुछ नहीं होगा, ये अच्छी है, मैं नहीं गिरूंगी सच में। मैं तुमसे बहस क्यों कर रहा हूँ? मेरी बात तो सुनती हो नहीं। ठीक है, जो करना है करो। कहा था ना गिर जाओगी, गिर गई। अब मैं तुमसे सेम सवाल पूछूंगा। जब मैं सामने होता हूं तो तुम गलती से गिरती हो जानबूझ के? जवाब दो। मैंने कहा था ना स्टूल पे मत चढ़ो, गिर जाओगी, और तुम चढ़ी क्योंकि तुम्हें गिरना था। तो जवाब दो, गलती से गिरती हो या मुझे देख के गिरती हो? मैं ना गलती से भी नहीं गिरती और जानबूझ के भी नहीं गिरती। मतलब जब भी मैं बेफिक्र हो जाती हूँ कि मुझे कुछ नहीं होगा और आप मेरे आसपास होते हैं, तब भी शायद मेरे गिरने का वक्त होता है। मतलब लिखा है कि अगर मैं गिरूंगी तो आप ही मुझे बचाएंगे। शायद किस्मत में लिखा है। देखो, ये किस्मत कायनात की बातें मुझसे मत करो। आई डोंट वांट टू हियर दीस थिंग्स। मुझे ये सब बातें नहीं सुननी। ये क्या था? चीजू को क्या हो गया? वैसे तो आप दोनों इतना आर्ग्यू करते हो, छोटी छोटी बात पे घंटों लड़ते हो, लेकिन आज चीजू ने कुछ बोला भी नहीं, कुछ सुनाया भी नहीं, ऐसे ही चले गए। ठीक है ना वो? नहीं गायत्री, वो ठीक नहीं है, परेशान है। क्यों? क्या हुआ? बुआ माँ की वजह से। वो तो है ही परेशानी, सबको परेशान करती रहती है। अब क्या किया उन्होंने? पहले मुझसे नाराज थी कि मैं पापा को घर नहीं ला सकती, और फिर उन्हें शिवांश और सोनालिका की शादी की रस्में करनी थी, लेकिन मैंने उससे भी इनकार कर दिया। कह दिया कि जब तक हमारे बीच तलाक नहीं हो जाता मैं कोई रस्में नहीं होने दूंगी। और फिर पापा के आगमन के लिए मना कर रही थी। फिर मैंने उन्हें याद दिलाया कि उन्हीं की मन्नत थी शिवांश के लिए, और मन्नत को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ते, अंजाम अच्छा नहीं होता। सही तो कहा। फिर क्या, पापा की मूर्ति देखने में बाहर आई तो शिवांश और बुआ माँ के बीच क्या बात हुई मुझे नहीं पता, लेकिन फिर जब मैं अंदर आई मैंने सुना बुआ माँ शिवांश की माँ के लिए बहुत बुरी बुरी बातें बोल रही थी गायत्री, कि जब से वो जिंदगी में फिर से आई है परेशानियां और बढ़ गई है, सारी मुसीबत की जड़ वो है, मनहूस है, बुरा साया है, घर की खुशियों को खा गई, न जाने क्या क्या बोले जा रही थी वो स्मिता आंटी के बारे में ऐसी बातें कर रही थी। हाँ, और जब से शिवांश ने अपनी माँ के बारे में ये सारी बातें सुनी है वो तब से परेशान है, खुद से ही नाराज है शायद, ठीक से बात नहीं कर रहे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे।